चलो अभी देखो समझना, एकदम ध्यान से समझना। कल हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, दिख रहा है ना सबको? कल हमने क्या देखा था याद है आपको? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या था? जूल्स लॉ ऑफ हीट एनर्जी, याद है ना? जूल्स लॉ, GOUL, एक मिनट, जूल्स लॉ ऑफ हीट एनर्जी। एक सेकंड, कोई ज्वाइन हो रहा है क्या अभी? तो जूल्स लॉ ऑफ हीट एनर्जी देखा था हमने, याद हो तो आपको, है ना? हीट एनर्जी याद है? उसका फॉर्मूला याद है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एकदम लास्ट वाला फॉर्मूला, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आपको याद होगा ये, है ना? अभी समझना ध्यान से, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट मतलब क्या? जब भी कोई भी रेजिस्टेंस में से, जब भी कोई भी रेजिस्टेंस में से करंट, यहाँ से करंट मान लो फ्लो हुआ, इसमें से करंट पास हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस में से, जब भी कोई भी रेजिस्टेंस में से जब करंट पास होता है तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। क्या ये हीट जो प्रोड्यूस हुई, ये जो हीट प्रोड्यूस हुई हुई वो हमारे लिए अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? इज इट अ गुड थिंग, इज इट अ गुड और बैड थिंग? तो आंसर इज इट इज बोथ, इट इज बोथ। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि वो सही है या गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझना, यदि आपको अपना मोबाइल चार्ज करना है, समझना, ठीक है, तो मान लो कि ये आपका मोबाइल है, ठीक है, आपको ऐसे यहाँ पे उसको चार्ज करना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपके पास ऐसे पावर सॉकेट होगा, उसमें आप ऐसे वायर डालोगे, आगे ना, और फिर वो वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका एडेप्टर होगा, ऐसा करके एडेप्टर होगा आपका यहाँ पे, तो आप एडेप्टर को टच करोगे ना तो वो एकदम गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। और यदि वो गर्म हो रहा है तो इसमें हमको ये गर्म ना हो ऐसा चाहिए, मतलब इस केस के लिए ये जो हीट प्रोड्यूस हुई ना वो कैसी इफेक्ट है? बैड इफेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? है ना? ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा घर में यदि आपने मोटर चालू की है, ठीक है, तो मोटर चालू करने के बाद उसको टच, हल्के से टच करने का ट्राई करना आप उसको, मोटर को, तो मोटर भी एकदम गरम गरम हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पे हमको क्या है? हीट हमको नहीं चाहिए यहाँ पे, बट फिर भी यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है। तो इन दिस केस द हीटिंग इफेक्ट, किसका हीटिंग इफेक्ट? इलेक्ट्रिक करंट का। मतलब कि जब कोई भी करंट, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस, देखो एक चीज समझना, जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस होना ही चाहिए। जैसे कि मान लो कि मेरा परफेक्टली कॉपर का वायर है ना, किसका वायर? कॉपर, या तो फिर एल्यूमिनियम का वायर है ना, तो उस वो भी परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल नहीं, उसका भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होगा कि नहीं होगा? उसका भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है। तो उसमें से भी जब करंट फ्लो होता है ना, तो उसके उसके उसमें क्या क्रिएट होगा? हीट क्रिएट होगी, हीट जनरेट होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो जब भी कोई भी कंडक्टर हो या रेजिस्टेंस हो, उसमें से जब करंट ऐसे पास होता है ना, करंट आए पास है ना, तो उसके अंदर क्या क्रिएट होता है? हीट क्रिएट होती है। और ये जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हमारे लिए बुरी भी है और थोड़ी थोड़ी जगह पे अच्छी भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुरी कहाँ पे? वो तो समझ में आ गया आपको, जहाँ पे हमको चाहिए नहीं फिर भी हमको मिल रही है, तो वहाँ पे वो हमारे लिए इज नॉट द गुड इफेक्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स वेयर दिस इफेक्ट इज कैन बी यूटिलाइज्ड एंड इट इज हेल्पफुल टू अस? तो डेफिनेटली बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे ये अच्छी हमारे लिए, गुड वाले एग्जांपल बहुत सारे। कौन से एक आपको बता, याद करो। इलेक्ट्रिक आयन, क्या? इलेक्ट्रिक आयन। स्त्री, स्त्री में यही करते हैं ना, देखो ऐसे वायर डालते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो कि हमारे पास ऐसे स्त्री है, यहाँ पे ऐसे स्त्री है, ठीक है, अंदर रेजिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है? तो जब इसमें इसके से करंट पास होगा तो ये क्या होगा? रेजिस्टेंस गरम गरम हो जाएगा, और फिर वो जो गरम हुआ ना रेजिस्टेंस, उसकी मदद से हम अपने कपड़े को आयन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि गर्मी पैदा ही नहीं होती करंट फ्लो होने के कारण, तो आपकी स्त्री गर्म ही नहीं होती, और यदि आयन गर्म ना होती तो हम कर पाते कपड़े को आयन कर पाते? नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये फिनोमिना कैसा आया? अच्छा फिनोमिना है आयन के बारे में। और कोई याद आ रहा है आपको ऐसा कोई फिनोमिना? बोलो। सॉरी? अरे बाप रे, पहली बार ऐसा मैंने सुना, और सही, बहुत सही है। हेयर स्ट्रेटनर, ठीक है, हेयर स्ट्रेटनर है ना, वो बाल सुखाने के लिए करते हैं ना, हेयर स्ट्रेटनर। वेरी गुड, क्या बात है, हाँ, सीधा करने के लिए, ठीक है, सही है, सही है, सही है। मैंने बहुत से स्टूडेंट को पूछा है कि और कोई एग्जांपल याद है, मैं पहली बार ये एग्जांपल सुना, और बहुत सही भी है, बहुत सही एग्जांपल तुमने दिया। हेयर स्ट्रेटनर, यस, हम लोग करते हैं ना ऐसे नहाने के बाद ऐसे बाल स्ट्रेट करने के लिए, नहीं करते? हाँ, हेयर स्ट्रेटनर, सही बात है, वेरी गुड। और कोई? चलो मैं लिख देता हूँ हेयर स्ट्रेटनर।
बुक ने भी नहीं लिखा ये तो, बट फिर भी सही बात है, ऑप्शन तो सही है। खैर गरम गरम हवा छोड़ता है ना उसमें से, याद करो तो क्या होता है, फिर पीछे फैन होता है और बीच में रेजिस्टेंस से गर्म हवा भर जाएगा और फिर वो गर्म हवा को बाहर फेंकता है और हमारे जो हेयर है मस्त एकदम सिल्की सिल्की हो जाते हैं, है ना, एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, फिर उसके अलावा गीजर, वेपराइजर, गीजर GEASUR, गीजर का स्पेलिंग सही होगा ना, यही है ना, गीजर का स्पेलिंग यही होगा, GEASUR, सही है कि रॉन्ग है? लॉन्ग रॉन्ग है क्या? रॉन्ग क्या नहीं, मेरा नेट नहीं चल रहा, स्क्रीन नहीं आ रही क्या? सबको नहीं आ रही? नहीं नहीं सबको मुझे यहाँ पे थी वो, यहाँ से भी वो सिंपल चला गया इसलिए कुछ लोग। कैन यू सी दिस और नॉट ऑन योर स्क्रीन? हाँ दिख रहा है ना? ओके, तो गीजर का स्पेलिंग आप लोग देख लेना, मोस्टली तो यही लग रहा है मेरे को, मैं देख लेता हूँ। गीजर यहाँ पे दिया नहीं है, आप लोग देख लेना, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना इसका यार गीजर का, और किसको ही देख लो तो मेरे को बता भी देना। उसके अलावा आपके घर में, किसी के घर में हीटर होगा, हीटर है ना, मस्त गरम गरम पानी आता है हीटर में, है ना, तो हीटर में भी यही होता है ना, याद करो, मतलब यही याद करो, मतलब यही हो सकता है ना आपके हिसाब से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके अलावा किसी को याद आ रहा है क्या? ओवन, ओवन, वेपराइजर, हाँ वेपराइजर है ना, ओवन। देखो ओवन में भी देखो माइक्रोवेव ओवन अलग होता है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन होता है ना, उसका फंडा अलग है, रिमेंबर इट, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा शायद, माइक्रोवेव ओवन होता है ना वो अलग होता है, उसका फंडा दूसरा होता है, बट जो देसी ओवन होता है, देसी ओवन आपके एमजे में शायद है ऐसा हो, ठीक है, जो ऐसे मतलब वो ऐसे 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 नीचे ऐसे वायर्स होते हैं ऐसे, उसके ऊपर ऐसे पफ रखे होते हैं यहाँ पे, है ना, जिसमें गलती से भी यहाँ पे टच हो गया तो अच्छा खासा चलेगा आपको। तो ये जो ओवन है ना, ये सब क्या है, रेजिस्टेंस, तो इसमें से करंट पास होता है धीरे धीरे, और फिर बराबर की हीट होती है, और फिर वो हीट क्या करता है, पफ को गरम गरम करती है, और फिर वो पफ आप खाते हो। याद करो अपने पुराने, सर हाँ बोलो। કરંટ ના લાગે એમાં? કરંટ લાગે ને, કેમ ના લાગે, પણ એકચ્યુઅલી એનું પણ પ્રોવિઝન હોય બધું, એકચ્યુઅली કરંટ ના લાગે, કારણ કે છે ને આપણે વોલ્ટેજ આપણે ડાઉન કરી દઈએ, સ્ટેપ ડાઉન કરી દઈએ, 220 વોલ્ટ આપણે ઘરમાં આવતો હોય ને એમાંથી આપણે ડાઉન કરીને એને કંઈક 30 કે 20 વોલ્ટ કરી દઈએ આપણે બસ, એટલે ખાલી કરંટ એકલો હાઈ હોય પણ વોલ્ટેજ કેવો હોય, ઓછો હોય, અને વોલ્ટેજ ઓછો હોય એટલે આપણને શોક લાગે ના, બરાબર? तो आर, तो ओवन है, इसके अलावा कौन है, इसके अलावा टोस्टर, आप सब लोग शौकीन हो गए खाने के, ये क्या बोलते हैं उसको, सैंडविच, है ना, सबके बहुत सारे की फेवरेट होगी, तो उसमें टोस्टर में बनता है ना, तो ये जो वो भी क्या करता है, यही करता है, एक सेकंड हैंग हो गया, हाँ तो સર हाँ बोल दो, कौन कौन पूछ रहे, बोल दो, ડિસઇન્ફેક્ટર, देव तारो आवाज बहुत कट થાય છે यार, સર ડિસઇન્ફેક્શન કરવા માટે નથી અવાજ નથી આવતો આજે, તારો અવાજમાં બહુ પ્રોબ્લેમ છે, અવાજ આવતો જ નથી, તને કમેન્ટ ના કરો યાર, કમેન્ટ ના કરો, તમે લોકો બોલો, પોસિબલ હોય તો બોલો, કમેન્ટ કરો, મારું આખું પેલું કોમ્પ્યુટર હેંગ થાય કે સ્ક્રીન હેંગ થાય નહીં, કમેન્ટ બહુ જરૂરી હોય તો જ કમેન્ટ કરો, જો આજે ને હેંગ થઈ ગયું જો, अच्छा नो स्पेलिंग ESER, ओके, EYSER, GE, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, GEY, थैंक यू, GEYSER, गीजर, ओके, देखो मेरा लॉन्ग है, ठीक है, गीजर, ये स्पेलिंग है गीजर का, GEYSER, तो आयन में, गीजर में, हेयर स्ट्रेटनर, जो कि नया देखा हमने, स्ट्रेटनर में, फिर हीटर, फिर ओवन, टोस्टर, और भी है क्या कोई, और है कोई, इलेक्ट्रिक हीटर, ડિસઇન્ફેક્શન કરવા માટે બરાબર છે, બરાબર, ડિસઇન્ફેક્ટિંગ, ઓકે, એના માટે પણ હે ને, ડિસઇન્ફેક્ટિંગ, પાણી હોય એમાં કોઈ જમ્સ બધા મરી જાય ગરમ કરો એટલે, એવું અંદર એક કરવાનું, ડિસઇન્ફેક્ટિંગ, બરાબર, તો ઘણા બધા યુસેજ સર નહીં, મેં એક અલગ ટાઈપનું જોયું છે. એવું છે, હા તો ગ્રુપમાં મોકલી દેજે ને એટલે જોઈ લે બધા, એને બોલવું હોય તો બોલી શકો છો, બોલવું હોય તો બોલી શકો છો, કંઈક નવું હોય તો બોલી શકો છો. એક રિંગ જેવું આવે, એમાંથી કરંટ પાસ થાય તો એને આપણે એમ કશે ફેલાઈએ ને તો બધું ડિસઇન્ફેક્ટ થઈ જાય. ओके ओके सरस, ओके, तो सी देयर आर इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से एट योर लेवल, अभी 10th के लेवल पे क्या बोल रहा हूँ मैं कि देयर आर सो मेनी यूजेस, यू कैन सी, है ना, सो मेनी यूजेस आर देयर, किसका यूजेस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, किसकी हीटिंग इफेक्ट, मेरी हीटिंग इफेक्ट, तो किसकी, यार अजीब हो यार ये यार आप लोग यार, इलेक्ट्रिक करंट, किसकी हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो उसके अच्छे अच्छे यूज है ना, बहुत अच्छे अच्छे यूज भी हमारे पास है, ऐसा नहीं कि हर बार वो बुरा ही, ठीक है, बुरा कहाँ पे, जहाँ पे गर्म हो जाता है ना,
जैसे कि देखो अभी कई बार हमारा मोबाइल हैंग होता है, लैपटॉप हैंग होता है, कई बार से रोज होता है सर, तो होता है, क्या करें बोलो। तो ये लैपटॉप मोबाइल वगैरह हैंग होता है ना, तो उसमें क्या होता है, क्यों हैंग होता है वो, गर्म आपने देखा होगा, गर्म हो जाता है ना पीछे से। देखो कई बार आप लोगों ने कंप्लेन किया था, मेरे में पबजी अच्छे से खेल नहीं पाते, थोड़ा खेलते और हैंग हो जाता है ना, ऐसी कंप्लेन आप लोग करते हो क्या शायद, तो बस उसका रीज़न वही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना वो अच्छी नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड फिनोमिना। तो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो गुड भी है और बैड भी, बट हम गुड की बात करिए हमने यहाँ पे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतने यूज क्लियर हुए। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज मालूम है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो इंपॉर्टेंट यूज, इंपॉर्टेंट यूज किसका, इंपॉर्टेंट यूज हीटिंग इफेक्ट का। हीटिंग इफेक्ट किसकी, हीटिंग इफेक्ट मेरी, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ वेरी गुड, क्या बात है। हीटिंग इफेक्ट किसकी, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि आई। तो इसकी जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसका एक और सबसे इंपॉर्टेंट यूज मालूम है क्या है, किसी को मालूम है क्या है, सबको मालूम है क्या है, ठीक है। अभी सबके घर में वो चल भी रहा है, सबको मालूम है क्या है, पंखे में तुमको कहाँ पे हीट मिल रही है, मेरे को बताओ तो, कहाँ हीट मिली मेरे को बताओ तो, थोड़ा बता दो मेरे को, हीट मिली क्या यार, बल्ब, क्या बल्ब, ठीक है बल्ब। और ये वाला बल्ब नहीं, टंगस्टन बल्ब, ऐसा आपने देखा होगा बल्ब जो था ना, ऐसा वाला बल्ब, डोंट गो विद द शेप पे मत जाओ, ठीक है। कई बार बल्ब में आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा ऐसा होता है फिर, है ना। तो ये देखा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं फिलामेंट, क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस तरफ लिख रहा हूँ, देखना, फिलामेंट, फिलामेंट क्या बोलते हैं, फिलामेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा बल्ब होता है ना, याद करो, दिखा है कि नहीं दिखा ऐसा बल्ब, ये एलईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बल्ब होता है, आप लोग घर में देखना, ठीक है, पुराने घर में तो खास होता है, ठीक है। ओके, तो ये जो बल्ब होता है ना, यहाँ पे फिलामेंट, ये फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट किसका बना होता है मालूम है, टंगस्टन, किसका, टंगस्टन, TUNGSTN, टंगस्टन, ये एन है, TUNGSTN, टंगस्टन किसका बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है। और ये टंगस्टन जो है ना एक एलिमेंट है, एलिमेंट है, और ये एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट टंगस्टन जो है ना, ये एलिमेंट की स्पेशलिटी मालूम है क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट, क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है मालूम है, 3380 डिग्री सेल्सियस, कितना है 3380 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ज़्यादा हुआ, मालूम है ना। जो लोखंड होता है ना, लोखंड आयन, वो भी 1500 पे पिघल जाता है, 1500-1700 पिघल जाता है लोखंड भी। व्रज कीप योर वीडियो ऑन, व्रज કેમ વિડિયો ઓફ કરી દો બકા, ઊંઘી જ સાચું બોલ, ઊંઘી જવું છું ને, સાચું ના ના ઊંઘી જ જવું છું, મને ખબર છે, કન્ફર્મ ખબર છે, તો પછી ઓફ કેમ કરું છું, તો યાર આટલું મસ્ત પેલું ઇયરફોન લગાવીને બેઠો છું, આમ કોઈ જોવે તો લાગે કે હા ઇયરફોન તો જો, પેલું હેડફોન તો જો બાકી, તો પછી તું કેમ ઓફ કરી દઉં છું વિડીયો, મને નહીં ખબર પડતી, તું ઊંઘી જ જવું છું, કન્ફર્મ ઊંઘી જ જવું છું, तेरे पप्पा फोन કરીને કેવું પડશે મારા, કહે છે ને થોડું થોડું વારે ઊંઘી જાય, ओके। तो इतना समझ में आगे नहीं आया, तो 3380 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट है ये, टंगस्टन, किसका, टंगस्टन, ठीक है। और अभी समझना यहाँ पे कैसे कैसे काम में आया, हीटिंग इफेक्ट रिफ्लेक्ट करंट कैसे काम में आया, तो देखो ऐसा बल्ब होगा, समझना कैसे समझना, ये बल्ब है, इसके अंदर क्या है, एक टंगस्टन का फिलामेंट है ऐसा, और यहाँ से एक वायर आया, यहाँ से एक वायर आया, वो वायर ऐसे जाएगा, फिर हम इसको जब डालेंगे ना, सॉकेट में डालेंगे ना, तो यहाँ से करंट आएगा, प्लस यहाँ से करंट एंटर हुआ है, करंट यहाँ से जाएगा, और यहाँ से ये माइनस में से करंट वापस निकल जाएगा, तो जब इसमें अंदर से करंट जाएगा ना, तो करंट के कारण क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही जोरदार क्या होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगी, और वो हीट एनर्जी क्या करेंगी मालूम है, वो हीट एनर्जी जो टंगस्टन फिलामेंट है ना, उसको एकदम रेड हॉट, लाल चौड़ गरम, रेड हॉट बोलते हैं ना, लाल चौड़ ऐसा बोलते हैं ना गुजराती में, ठीक है, ऐसे गर्म कर देगी, ठीक है, रेड हॉट कर देगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके। और एक बार ये रेड हो जाएगा तो उसमें से मतलब इतना गर्म हो जाएगा कि उसमें से क्या निकलेगा, लाइट एनर्जी निकलेगी, और साथ में गर्म भी हो जाएगा, हाँ गर्म होता है तभी तो लाइट एनर्जी निकलती है उसमें से, समझ में आ रहा है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना अच्छा है ना, इसीलिए इतना गर्म होने के बावजूद ये पिघलता नहीं है, मेल्ट होता नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, देखो इंपॉर्टेंट यूज, किसका इंपॉर्टेंट यूज, हीटिंग इफेक्ट का, किसकी हीटिंग इफेक्ट, हाँ इलेक्ट्रिक करंट की, बिकॉज करंट तो पास हुआ, देखो यहाँ पे करंट पास हुआ ना यहाँ से, आई होप समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने अभी, ओके। उसके अलावा देखो ये इंपॉर्टेंट यूज का नंबर 1 है एक्चुअली,
और उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट यूज देखते हैं अभी, समझना, ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंट यूज पार्ट नंबर 2, इंपॉर्टेंट यूज पार्ट नंबर 2। कैन यू गैस दूसरा इंपॉर्टेंट यूज मालूम है इसका? किसी को मालूम है क्या? देव खबर છે બીજો इंपॉर्टेंट यूज? સૌથી इंपॉर्टेंट यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे इंपॉर्टेंट यूज पार्ट नंबर 2। नो एनीवन एल्स? खबर છે આમ તો તમને મગજમાં જો બહાર નથી આવતું, બધાને ખબર જ છે। कैन यू रिकॉल इट? एनीवन एल्स? एनीवन? मतलब इट इज नथिंग बट फ्यूज। क्या? फ्यूज, ठीक है, फ्यूज। आई होप दैट एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द फ्यूज। फ्यूज के बारे में सुना है आप लोगों ने कभी लाइफ में? हाँ, फ्यूज। अरे बाप रे, मुझे आंसर मिला चॉकलेट। अरे वो नहीं, फ्यूज की वो फ्यूज नहीं। हाँ, नहीं बोलते तुम्हारा फ्यूज उड़ गया। हाँ, तो वो वाला भी नहीं, घर में होता है ना वो, ठीक है, ओके। तो वो समझते हैं क्या होता है, समझना, ध्यान से समझना। ये फ्यूज जो है ना, उसमें कैसे, मैं बोल रहा हूँ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वेरी इंपॉर्टेंट यूज है उसका, समझना, ध्यान से समझना इसको, एकदम ध्यान से समझना। देखो, मान लो कि मैं आपको सर्किट से समझा रहा हूँ, मान लो, समझना ध्यान से। एक सेकंड, इसमें मेरे को अलग अलग कलर यूज़ करने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा अच्छे से, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, समझना ध्यान से और एकदम ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ये मान लो प्लस और ये माइनस है, बैटरी, ठीक है। अभी आपने क्या किया है, समझना ध्यान से। देखो, अभी एक्चुअली थोड़ा मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ तो थोड़ा आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, समझना ध्यान से। हमारे घर में जो इक्विपमेंट होते हैं ना, इक्विपमेंट होते हैं ना हमारे घर में, इक्विपमेंट मतलब क्या, इक्विपमेंट्स मतलब क्या, फैन हो गया, सबके घर में फैन होता ही है। फिर ट्यूबलाइट मतलब कि लैम्प, बल्ब इसको मैं बल्ब लिखता हूँ, बल्ब हो गया। फिर एसी हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, ठीक है, सॉरी। तो ये सब जो है, ये इक्विपमेंट जो है सब, ये सब इक्विपमेंट जो है आपस में सीरीज में कनेक्ट हो गए कि पैरेलल में कनेक्ट हो गए? समझ, मेरे को ये बताओ, ये जो इक्विपमेंट है वो सीरीज में कनेक्ट हो गए या पैरेलल में कनेक्ट हो गए? क्या लग रहा है आपको? पैरेलल। वेरी गुड, ठीक है। किसी को सीरीज में लग रहा है क्या? अभी तो किसी को नहीं लगेगा सीरीज में। नकुल राघव, वीडियो ऑन करो, ये तो मैं निकाल दूंगा बाहर। हाँ, और आ भयानक છે આ લોકો બંને પણ डेंजर पीपल। ओके, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? तो सीरीज में या पैरेलल में, तो डेफिनेटली पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। कैसे? समझना, ध्यान से समझना इसको। मान लो कि यहाँ पे मैंने फैन कनेक्ट किया, देखो फैन का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने बल्ब कनेक्ट किया, मान लो यहाँ पे ये एसी है, ठीक है, और ये टीवी है, ठीक है, ओके। अभी देखो, मान लो कि सबको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, समझना ध्यान से। ऐसे ये सीरीज हो गया, देखो यहाँ से यही होता है ना सीरीज कनेक्शन, तो यही होता है ना, ऐसे करके कनेक्ट किया, ठीक है। तो मेरे घर में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट होता है। कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। समझ में आ रहा है? अभी समझना, ध्यान से समझना। ये 220 वोल्ट जो है ना, वो सीरीज में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना, याद करो। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ 60 वोल्ट आए, यहाँ पे हो सकता है 100 वोल्ट आए, यहाँ पे हो सकता है सिर्फ 10 वोल्ट आए। कितना बचा? 10 और 110 और 60, तो यहाँ पे कितना आएगा? 50 वोल्ट आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोचो, है ना। अभी देखो, समझना क्या होगा, समझना। ये जो एसी, ये टीवी है ना, ये टीवी है, इसको अच्छे से चलने के लिए कितना वोल्ट चाहिए? 220 वोल्ट चाहिए, ठीक है। हमने कितना दिया? सिर्फ और सिर्फ 50। कितना दिया हमने? सिर्फ और सिर्फ 50। ये चल पाएगा अच्छे से? आप सोचो खुद। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये एसी है ना, उसको खुद को यहाँ पे, इसके अक्रॉस में यहाँ पे कितना वोल्ट मिलना चाहिए? 220 मिलना चाहिए, 220 मिलना चाहिए। बट हमने कितना दिया? सिर्फ। और कितना मिला उसको? सिर्फ 10 मिला। तो ये चलेगा अपनी पूरी एफिशिएंसी से चलेगा? जरा भी चलेगा नहीं, धीरे धीरे चलेगा, मरा हुआ चलेगा। समझ में आ रहा है? आपने सुना होगा डिम लाइट के बारे में सुना होगा आपने। ऐसा बोलते हैं ना, वोल्टेज लो है। कैसे चलता है पंखा? कैसे चलता है? आप देखो, 5 करो फिर भी ऐसे ऐसे मरा हुआ चलेगा, ऐसे स्लोली चलेगा, है ना। तो क्यों? बिकॉज उसको जो वोल्टेज चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा है उसको। समझ में आ रहा है? तो यदि हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ऐसा ही होगा, अपने आप ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा क्या होगा, समझना। दूसरा क्या होगा, मान लो कि कोई भी एक इक्विपमेंट उड़ गया। मान लो कि ये फैन जो है ना, हमारा एकदम पुराना फैन है, वो हमारे जमाने वाला, भिड़े वाला, मान लो ऐसा कोई फैन है। तो मान लो कि ये उड़ गया मतलब कि ऐसे पाँख नहीं आएगी उसको, यहाँ से निकल गया ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ? देखो, पूरी सर्किट इंटरप्ट हो गई ना। देखो यहाँ पे
समझ में आ रहा है? अभी पहले यहाँ पे इतना वोल्ट आता था, वो भी यहाँ पे तो नहीं आएगा। अब तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, एकदम खाली। समझ में आ रहा है? तो ये कोई भी वोल्टेज यहाँ पे आएगा नहीं। मतलब कि कोई भी एक इक्विपमेंट उड़ गया तो बाकी इक्विपमेंट भी काम करने बंद कर देंगे। ऐसा चलेगा आपको? बताओ, चलेगा आपको घर में ऐसा कि आपका टीवी मान लो कि कुछ कारण से उड़ गया तो बाकी भी पूरा पूरा घर में अंधेरा, चलेगा आपको? जरा भी चलेगा नहीं। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि घर में जो इक्विपमेंट है ना वो किस में कनेक्ट होते हैं? पैरेलल में। कैसे कनेक्ट होते हैं? पैरेलल में। समझना ध्यान से, बिकॉज यदि हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। चलो वो समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर आते हैं, इंपॉर्टेंट यूज नंबर 2। समझना ध्यान से। अभी देखो ये सारे इक्विपमेंट को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी समझना। मान लो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, क्या है ये? वेरी गुड, फैन है। क्या है ये? फैन। मैंने यहाँ कनेक्ट किया बल्ब, मैंने किया कनेक्ट AC, मैंने किया यहाँ पे कनेक्ट टीवी, ठीक है। और सबको कैसे कनेक्ट किया? सबकी एक साइड, वन साइड एट वन कॉमन पॉइंट, देखो है ना, एंड अदर साइड एट अदर कॉमन पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही होता है ना पैरेलल कनेक्शन, याद करो। और फिर इसको यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? बैटरी के साथ। मतलब कि जो घर में सप्लाई आता है ना, कितना आता है सप्लाई घर में? 220 वोल्ट आता है। कितना आता है? 220 वोल्ट आता है। यहाँ पे मैंने ऐसा कनेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी देखो यहाँ पे 220 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस में कितना आएगा? यहाँ पे भी कितना आएगा? 220। सबके अक्रॉस में कितने वोल्ट आएगा? आ रहा है समझ में? तो सबको मिल रहा है ना, पूरे वोल्टेज मिल रहे हैं ना सबको? समझ में आ रहा है? वोल्टेज पूरे मिलने चाहिए। समझ में आ रहा है? यदि वोल्टेज कम मिले ना तो मैंने बोला ना आपको 5 में भी पंखा ऐसे 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 एकदम टहलते टहलते घूमेगा। फिर समझ में आ रहा है? ऐसे एकदम शादी में गया हो ना ऐसे, ठीक है। तो वोल्टेज एकदम पूरा मिलना चाहिए। कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? 220। किसी भी इक्विपमेंट को यदि उसको हमको परफेक्टली चलाना है तो उसको वोल्टेज पूरा मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसीलिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि उसको जितना सप्लाई वोल्टेज है वो सारा का सारा वोल्टेज उसको मिल पाए। और दूसरा एडवांटेज क्या है? मान लो कि आपका कोई एक इक्विपमेंट उड़ गया, मान लो कि आपका जो पंखा था वो चला गया, यहाँ से उड़ गया, तो देखो बाकी को तो मिल रहा है ना अभी 220 वोल्ट। देखो आप, इसको तो मिल रहा है ना 220 वोल्ट। देखो फैन, ये बल्ब को मिल रहा है ना, देखो AC को भी मिल रहा है, टीवी को भी मिल रहा है ना। तो बाकी के इक्विपमेंट अपने हिसाब से काम करेंगे। जो बिगड़ गया उसको यहाँ से निकाल दो, सर्किट में से निकाल दिया मैंने, बट बाकी के जो इक्विपमेंट है ना वो अपने हिसाब से अच्छे से काम करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो आज के बाद कोई भी आपको पूछे कि ऑल द इक्विपमेंट ऑफ द हाउस आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल, तो को क्या बताना है? पैरेलल में कनेक्ट। उसका रीजन क्या? तो ये दो रीजन। यदि सीरीज में कनेक्ट किया, यदि सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या होगा? यदि सीरीज में कनेक्ट किया तो पहली बात सबको अच्छा वोल्टेज मिलेगा नहीं, मतलब जो उसको चाहिए ना। बिकॉज सीरीज में क्या होता है, याद करो ऊपर देखा हमने, सीरीज में क्या होता है, जो भी मेरा वोल्टेज है 220 वोल्ट वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आएगा, यहाँ पे थोड़ा आएगा, यहाँ पे थोड़ा आएगा, यहाँ पे थोड़ा आएगा, तो 220 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा ना हर एक जगह पे। तो मेरे इक्विपमेंट को उसका फुल रेटेड वोल्टेज मिलेगा नहीं, है ना। तो फिर कैसे अच्छे से चलेंगे बोले, बताओ मेरे को। और मान लो कोई भी इक्विपमेंट उड़ गया तो पूरी सर्किट इंटरप्ट हो जाएगी, और पूरी सर्किट इंटरप्ट हो गई तो बात खत्म, बाकी के इक्विपमेंट भी काम करना बंद कर देंगे, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? उसको कैसे कनेक्ट करो? पैरेलल में कनेक्ट करो, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करने से जितने भी इक्विपमेंट हमने पैरेलल में कनेक्ट किए सबको सप्लाई वोल्टेज मिलेगा, अच्छा वोल्टेज मिलेगा। और यदि वोल्टेज उसको जितना चाहिए उतना मिलेगा तभी ये काम करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और दूसरा, कोई भी एक इक्विपमेंट मान लो उड़ भी गया तो बाकी का जो इक्विपमेंट है वो अच्छे से अपने हिसाब से काम करेंगे। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं हुआ? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे को यहाँ तक, बिकॉज ये समझ में आएगा तभी आपको ये दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है ना, किसका इंपॉर्टेंट यूज याद है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका दूसरा इंपॉर्टेंट यूज तभी समझ में आएगा आपको। समझ में आ रहा है? तो चलो समझते हैं। उसका क्या था यूज, क्या था? फ्यूज। क्या था? फ्यूज, है ना। अभी एकदम अच्छे से समझना है इसको, मैं एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, मैं थोड़ा और इसको डीप में समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। मैं थोड़ी अच्छे से सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना ध्यान से, बिकॉज तभी समझ में आएगा आपको फ्यूज का मतलब, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो समझना, मान लो कि यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है, लेट अस से अगेन, फिर से एक बार पूरी सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, फैन ड्रॉ किया, ये क्या है? बल्ब। फिर मान लो कि AC है मान लो, और अगेन टेलीविजन है मान लो, ठीक है, ये टेलीविजन है मान लो। ओके, समझना, ये AC की अपनी खुद की स्विच, समझना AC की अपनी खुद की स्विच, समझना ध्यान से। फिर ये बल्ब की खुद की स्विच, फिर ये सॉरी ये फैन की खुद की, AC खुद की स्विच, और ये टीवी की अपनी खुद की स्विच। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? समझना ध्यान से, समझना।
ओके, अभी मैंने सबके सब ये जो सारे के सारे इक्विपमेंट की वन साइड जो है उसको एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। मान लो कि ये वही कॉमन पॉइंट हुआ ना, देखो ये, और दूसरी साइड को दूसरे कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक? समझना, ध्यान से समझना। और यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, मान लो ऐसे करके कनेक्ट कर दिया अपनी बैटरी, मतलब कि 220 वोल्ट सप्लाई था उससे, जो कि मैंने आगे किया वही कर रहा हूँ। ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे क्या था, मेरी स्विच थी मान लो यहाँ पे। समझना, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अभी समझना ध्यान से, ठीक है। अभी मान लो कि मैंने ये स्विच को ऑन किया, समझना ध्यान से, ठीक है। मैंने ये स्विच को क्या किया, एक सेकंड, मैंने ये जो स्विच थी ऐसी थी ना, अभी मैंने क्या कर दिया, उसको ऑन कर दिया, यहाँ से ऐसे ऑन कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से देखो ये अभी सर्किट मान लो ऐसे कंप्लीट है यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से थोड़ा करंट जाएगा, मान लो ये करंट I1 है मान लो। तो देखो यहाँ अभी ये तीन तो अभी सर्किट कैसी है, बंदी ऑफ ही है ना, यहाँ से तो कोई करंट जा नहीं रहा। जो करंट यहाँ से आएगा वही करंट यहाँ से जाएगा I1। एग्री और नॉट? सोचो आप, समझ में आ रहा है? करंट का पाथ क्या होगा, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से वापस यहाँ पे I1 आ जाएगा। एग्री और नॉट? अभी उसके बाद में क्या करूंगा, मान लो कि मैंने क्या किया, इसको भी क्लोज किया, ये जो स्विच थी उसको भी मैंने क्या कर दिया, मान लो कि मैंने इसको भी क्लोज कर दिया। तो मान लो कि यहाँ से करंट गया I2, है ना। अभी देखो यहाँ इसके ऊपर से I1 जा रहा था, यहाँ से I2 जा रहा था, बट ये जो है ना यहाँ पे अभी कितना करंट आ जाएगा, I1 प्लस I2 आ जाएगा। सोचो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या बोल रहा हूँ, है ना। उसके बाद मान लो कि मैंने ऐसे इसको भी क्लोज कर दिया मान लो, तो मान लो कि यहाँ से करंट गया I3 इसी को चलाने के लिए, तो वो करंट इसके ऊपर से तो यहाँ से तो पास हो गया ना, प्लस I3 आ जाएगा, है ना। तो देखो ये जो वायर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वायर है, ये वायर, एक सेकंड अभी आना था इसको, 2 मिनट, ओके। तो ये जो वायर है ना, यहाँ से लेके ये वायर, उसके तो बेचारे की बैंड बच जाएगी ना, उसमें तो कितना करंट जाएगा, देखो I1 प्लस I2 प्लस I3, बहुत ज़्यादा करंट जा रहा है उसमें से, और इतना ज़्यादा करंट उसमें से जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, वो वायर जलने लगेगा, फायर हो जाएगी उसमें, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, फायर होती है घर पे कई बार, है ना, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है? तो इसका रीजन यही है, देखो। तो इसका तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा कुछ, ये तो गलत बात है ना। मान लो कि आपने सारे के सारे इक्विपमेंट जितने भी लगे सबके सब आपने चालू कर दिए ऐसे करके, तो यहाँ से तो बहुत ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो होगा ना। तो इतना ज़्यादा करंट यदि ये वायर में से फ्लो हुआ तो ये वायर के तो बैंड बच जाएगी बेचारे की, बैंड बच जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा करंट है, और मुझे मालूम है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, मतलब H प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर। करंट बढ़ेगा तो उसके स्क्वायर के हिसाब से क्या बढ़ेगा, हीट एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या, मान लो करंट 1 गुना बढ़ा तो हीट एक गुना बढ़ेगी, करंट 2 गुना बढ़ा तो हीट कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है ना। करंट 3 गुना बढ़ा तो हीट कितनी बढ़ जाएगी, 9 गुना बढ़ जाएगी। तो ये वायर की बैंड बच जाएगी और फायर हो जाएगी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, फ्यूज। क्या है उसका सॉल्यूशन, फ्यूज है। समझ में आ रहा है? कैसे है बता रहा हूँ मैं आपको, समझना ध्यान से, कैसे करेंगे अभी समझना इसको। फ्यूज को यहाँ पे कैसे लाएंगे पिक्चर में, अगेन वही सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना, फटाफट से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या कौन से इक्विपमेंट है हमारे पास, कौन से इक्विपमेंट हमारे पास, बल्ब ले लो, फैन ले लो, AC ले लो, टीवी ले लो, ठीक है। ये टीवी ऐसा, इस बार हमने टीवी ऐसा कर दिया, थोड़ी वेराइटी लाइट, ठीक है। टीवी में हर बार वो पुराना टीवी देख के थक नहीं जाओगे आप लोग, टीवी थोड़ा अच्छा नया हो तो अच्छा है ना।